न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र में माता पिता के नाम बच्चे की पूरी पहचान का हिस्सा होंगे, अजित पवार। शराब के शौकीनों को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। केरल पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए कांग्रेस नेता कई अस्पताल में भर्ती। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में माता पिता के नाम बच्चे की पूरी पहचान का हिस्सा होंगे, अजित पवार। चुनावी साल से पहले एक बड़ी घोषणा में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि अब से महाराष्ट्र में किसी भी बच्चे के नाम में पिता के नाम के साथ मां का नाम ही शामिल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए नेता ने कहा कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और जल्दी चौथी महिला नीति पेश की जाएगी। रविवार देर रात पुणे में एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि नई नीति के तहत बच्चे का नाम, उसके बाद मां और फिर पिता का नाम व अंत में उपनाम रखने का प्रावधान दिया गया है। अजित पवार ने बताया, हम पहले से ही जानते हैं कि पिता का नाम बच्चे के मध्य नाम के रूप में शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ वर्षों में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यहाँ तक कि आधिकारिक दस्तावेजों में भी अपनी मां का नाम शामिल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, इस प्रवृत्ति को अब महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे द्वारा तैयार और राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित नई महिला नीति के तहत आधिकारिक मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने घरों और समाज में महिलाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दूरदर्शी नई नीति के तहत पर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया जाएगा। अजित पवार जो वित्त मंत्री भी है ने कहा, यदि कोई फ्लैट पुरुष के नाम पर खरीदा जाता है तो उस पर 6% कर लगता है, लेकिन यदि यह पत्नी के नाम पर खरीदा जाता है तो केवल 5% कर लगाया जाएगा। इस प्रकार पूरे परिवार के लिए बचत होगी। उन्होंने सभी पुरुषों को एक सलाह दी कि यदि वे नए घर में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें कुछ पैसे बचाने के लिए इस विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उदाहरण देते हुए कि उन्होंने कहा कि पत्नी के नाम 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने पर 50,000 रुपए की बचत होगी। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि ये और कोई अन्य दूरगामी उपाय राज्य की आगामी नई महिला नीति के तहत चरणों में कई सामने आएंगे। इसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और अधिक स्वतंत्र बनाना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराब के शौकीनों को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने नए साल और क्रिसमस पर शराब प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर शराब की दुकानों और बार को सुबह तक खुले रहने की अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक प्रियम शराब की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। पब, बार और रेस्तरां सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे। महाराष्ट्र एक्साइज विभाग के डिप्टी एसपी युवराज शिंदे ने बताया कि क्रिसमस और नए साल को देखते हुए 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को तय समय के बाद भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। लोग अब 25 और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक शराब खरीद सकेंगे। युवराज शिंदे ने कहा कि नए साल पर लोग खूब शराब पार्टी करते हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर को लोग शराब भी पीते हैं। ऐसे में शराब की मांग ज्यादा है। ऐसे में निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकानें खुली रहने से सरकार को अधिक लाभ होगा। इधर यूपी में भी योगी सरकार ने नए साल और क्रिसमस को देखते हुए 25 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 10 बजे की बजाय 11 बजे तक खुली रहने की इजाजत दे दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए कांग्रेस नेता कई अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा, जिसमें तिरुवनंतपुरम में निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य प्रदर्शनकारियों के विशेषाधिकारों पर गंभीर उल्लंघन और सीधा हमला होने का दावा किया गया है। यह पार्टी के पुलिस महानिदेशक कार्यालय तक मार्च के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर को केरल कांग्रेस द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान तिरुवनंतपुरम में झड़पें हुए, जब पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद सांसदों और विधायकों सहित पार्टी के कई नेताओं को दम घुट गया और कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थरूर ने 23 दिसंबर को बिरला को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ केरल पुलिस जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे लोकतांत्रिक असहमति को रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया।
थरूर ने कहा कि जबकि रैली के आयोजकों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली थी, हम तब चौंक गए जब बिना किसी उकसावे या चेतावनी के आंसू गैस के गोले दागे गए जो मंच के ठीक पीछे गिरे, जबकि विपक्ष के नेता रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आगे कहा कि बाद में आंसू गैस के गोले दागे गए और पानी की बौछारें की गई, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने रैली को तोड़ने के लिए किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि त्वचा, आंखें और फेफड़े अभी भी खराब हो रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को केरल के डीजीपी के सामने उठाया और कहा कि उन्होंने पूरी जांच का वादा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल पुलिस द्वारा जिस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य प्रदर्शनकारियों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया वह पूरी तरह से अनुचित और अनियंत्रित हमला था। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस और पानी की बौछारें का इस्तेमाल उनकी बुनियादी लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है और इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। थरूर ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा कि जिस सदन का मैं सदस्य हूं, उसका संरक्षक होने के नाते मैं आपको पत्र लिखकर इस मामले को अपनी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द देखने का आग्रह कर रहा हूं, ताकि आवश्यक कार्यवाही और सख्तियां समयबद्ध तरीके से शुरू की जा सके। थरूर ने आग्रह करते हुए कहा है कि इन घटनाक्रमों के आलोक में मैं आभारी रहूंगा यदि आप संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले की सहानुभूति पूर्वक जांच कर सके और उचित कार्यवाही कर सके। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।